देखिए रोमन 4 का सवाल इतना इजी, आपको बेसिक के साथ हम बताएंगे, समझिएगा इसको, बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा। सवाल है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। कितना रुपए निकालने के लिए गई है? तो 2000। तो उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मतलब उसने कहा कि हमें केवल 50 रुपये और 100 रुपये का ही नोट दीजिए आप, ठीक है। तो कह रहा कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। आपको बताना है। ये खजांची से मांगा 2000 रुपये निकालने के लिए गई थी, और ये खजांची से मांगा था कि हमें केवल 50 रुपये और 100 रुपये का नोट ही चाहिए। तो कह रहा है कि उसको कुल 25 नोट दिया, लेकिन उसमें कई गो 50 रुपया का नोट है, कई गो 100 रुपया का, ये नहीं बताया गया है। ये आपको कह रहा है कि आप बताइए। तो ध्यान दीजिए कितना आसान है सवाल, हम बताते हैं, आपको बेसिक भी देंगे ताकि आप लोगों को 100% समझ में आ जाए सवाल। तो इसमें देखिए पहले आप इसमें ध्यान दीजिए कि पहले 50 रुपये का नोट कहा है कि 100 रुपये का कहा है। तो ध्यान दीजिए इसमें पहले 50 रुपये का कहा है, तो पहले 50 रुपये का हम नोट मानेंगे, है ना। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, है ना, x। 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान लेंगे? y। 100 रुपये के नोटों की संख्या होगी आपका y, ठीक। चलिए आप प्रश्न से कर दीजिए। सवाल में क्या कहा है कि दोनों नोट मिलाकर के इसे 25 नोट दिया, 50 रुपया और नंबरी मिला करके 100 रुपये का नोट मिला के इसको कई गो नोट दिया? कुल 25 गो। इसलिए करके हम दोनों को जोड़ के बराबर 25 लिख दिए। फिर आगे क्या कहा है इसी में कि 50 रुपये, चलिए 50 रुपये 50x, क्योंकि 50 रुपये का हम x माने हैं, प्लस 100y नंबरी को जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों मिला के लिया है 2000। यहाँ रख दिए हम 50x प्लस 100y बराबर 2000, क्योंकि 50 रुपये और नंबरी मिला करके 2000 रुपया लिया है वो। तो चलिए यहाँ कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा? 50। देखिए 50 से 100 में भाग लग जाएगा, तो 50 आप कॉमन ले लीजिए। 50 कॉमन लिखा बचा x, 50 से भाग दीजिए के बार में 2 बार में, तो 2 बार बच गया, और इधर हो गया आपका 2000। तो एक गुना में इधर चल जाएगा, भाग में कट जाएगा, 0 0 7, 5 चौका 20, 1 0 3 बचा बीच वाला, है ना। तो 40 हो गया आपका। ये हो गया आपका x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण ये बन गया आपका 2। चलिए समीकरण 1 में देखिए x ये हूँ, x जब बराबर है क्या करना है? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देनी है आपको। यहाँ लिखना है कि समीकरण 1 घटा समीकरण 2 कर दीजिए आप, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 है x प्लस y बराबर में 25, दूसरा है x प्लस का 2y और बराबर में है 40। ये देखिए घटाने पर जब भी लिखेंगे चिन्ह चेंज कर देंगे, नीचे वाला यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, वो प्लस है तो माइनस, ऊपर वाला को नहीं देख के हम चिन्ह चेंज करते, ठीक। ये देखिए माइनस में प्लस में खत्म हो जाए, घटेगा 0 बचेगा। देखिए माइनस में प्लस में अब 2 है ना, घटेगा तो 1 ठो बचेगा, बड़ा कौन 2, 2 का चिन्ह क्या? माइनस। देखिए क्यों घटा है? क्योंकि दोनों का चिन्ह नहीं मिला ना, जो बदले ना उसका वैल्यू हो गया, ये माइनस वाला का मान हुआ, ऊपर में प्लस है इसलिए करके घटा, तो बड़ा तो 2 है, इसका चिन्ह क्या हो गया? माइनस। अब इस चिन्ह को भूल जाइए आप। तो यहाँ पर भी देखिए माइनस में ऊपर में क्या चिन्ह है? प्लस में, घटेगा तो कितना बचेगा? 15, बड़ा कौन है? 40, 40 का चिन्ह क्या है? माइनस। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब y का वैल्यू 15 हो गया। क्या माने हैं y? 100 रुपये का नोटों की संख्या, मतलब 100 रुपये वाला 15 को निकला, कुल 25 नोट दिया है तो 50 वाला कई गो? 10 गो निकलेगा। अब चलिए यहाँ पर लिख लीजिए आप, इस समीकरण 1 में या 2 में किसी मान लिख के रखिए आप। समीकरण 1 में किसका मान आया है? y का ना, तो y का मान देने पर या रखने पर लिख सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर, देखिए 25 दिया हुआ है, तो x प्लस y का मान देखिए 15 है, रख दीजिए, और बराबर में 25। x बराबर 25, ये प्लस में इधर बराबर के इधर क्या चिन्ह हो जाएगा? ये माइनस में। x बराबर कितना हो गया? 10। मतलब 50 रुपये के नोटों की संख्या हुआ, x माने थे ना, कितना हुआ? 10। मतलब 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 है,
50 रुपया का नोट 10 गो आया तो कितना रुपया हुआ? 10 50 क्या रुपया हुआ? 500। और 15 गो नंबरी आया है, क्योंकि नंबरी को हम 100 रुपये के नोट को क्या माने थे वाई, तो ये 15 गो 100 रुपये वाला 1500 और 10 50 क्या हुआ? 500। 2500 रुपया पुर गया, ये 2000, 1500 ये 500, 2000 रुपया पुर गया ना, है ना। तो इसको आप एक दूसरा तरीका से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ विलोपन विधि बोला था तो हम ऐसे निकाल दिए। अब एक हम बेसिक देते हैं आपको, देखिएगा कितना आसान है। ये कैसे सवाल पूछा जाता है, क्या बेसिक दे दें ताकि आपको समझ में आ जाए? ध्यान से देखिएगा। यदि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को हम दे दिए 100 रुपये का नोट, ठीक है, और उसको बोले जाइए किसी दुकानदार से आप इसका खुला करवा के लाइए, रेजी करवा के लाइए, है ना। तो ये गया खुला करवाने, और इसे जो है दुकानदार 20 गो 2 रुपया का नोट दिया, है ना। 20 नोट यहाँ लिख देते हैं, 20 सिक्का दे दिया, समझिएगा। 20 सिक्का दे दिया इसको, और 2 रुपये वाला, ठीक है। तो 20 दूनी 40 रुपया हुआ। और 12 गो सिक्का दे दिया 5 रुपये वाला, तो 12 को सिक्का दे दिया आपको 5 रुपये वाला, है ना। तो बताइए, 12 को सिक्का दिया 5 रुपये वाला, है? तो ये हो गया 12 सिक्का 5 रुपये वाला, तो 12 पंचा 60, और 20 सिक्का दे दिया 2 रुपये वाला, तो 20 दूनी 40 रुपया ये हो गया आपका। अब प्लस 12 वो 5 रुपया वाला दिया, तो 12 पंचा 60 है 40, मतलब 100 रुपया हुआ ना। इसमें से यदि आपसे पूछ दिया जाए कि एक व्यक्ति मान चलिए दुकान गया, उसने खजांची से क्या कहा, हमें खुला दीजिए, मानो 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का दीजिए। तो 2 रुपया का सिक्का इसको 20 गो दे दिया, 5 रुपया वाला 12 गो दे दिया। बोलेगा कि दोनों सिक्का मिला करके देखिए कितना दिया, 20 गो 2 रुपया वाला, 12 गो 5 रुपया वाला, तो मैंने 20 12 32 सिक्का दे दिया, है ना। तो आप कर दीजिए इसको, मानिए पहले, चलिए पहले जो दिया वही मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिया 2 रुपया वाला, तो मान लीजिए 2 रुपये का नोट की संख्या x है, प्लस 5 रुपया वाला y है, क्या लिख दीजिए, ये 2 रुपया का हो गया और y हो गया 5 रुपया का, ठीक। तो दोनों मिला के कितना नोट दिया इसको? 32 को नोट दिया है, 20 12 32 समीकरण 1 हो गया। दूसरा कि 2 रुपया का x मान है ना, तो 2 रुपया और 5 रुपया को मिला करके इसे, ये तो 100 रुपया न लिया है, 100 रुपया न दिए थे इसको। चलिए इसको 2 मान लीजिए, चलिए इसका 2 से इसमें गुना कर दीजिए, काहे कि 2 यहाँ इसमें कीजिए, विलोपन विधि में होता है, यहाँ 1 है, 1 से गुना नहीं कीजिए, तो इसमें गुना करके आपको घटाना है। देखिए यहाँ हो जाएगा आपका, इसी में कर दें हम, चलिए 2 गुना x क्या हो जाएगा आपका, 2x प्लस 2 गुना y 2y बराबर 32 दूनी 64 हो गया, ठीक है। 2 से शाम में गुना कर दिए तीनों में। अब चलिए यहाँ ये तो लिख दीजिए आप, 2x प्लस का है 5y बराबर में 100, घटाने पर घटा दीजिए, सबका चिन्ह क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। देखिए निकल जाएगा, 2 रुपये वाला 20 गो, 5 रुपया वाला 12 गो नोट, अभी निकलेगा सिक्का, ये खत्म हो गया। घटेगा, देखिए माइनस में ऊपर क्या प्लस में, तो घट जाएगा ना, कितना बच जाएगा 3y, तो बड़ा ये इसका चिन्ह माइनस, यहाँ घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 में से 4 गया 6, मैंने 36 बच जाएगा, बड़ा ये है इसका चिन्ह माइनस, माइनस में 3 से कटा दीजिए, 12 3 36। देखिए y का मान हम 5 माने हैं, मतलब ये y का वैल्यू आ गया 5 12, इसका मतलब 5 रुपया वाला 12 गो सिक्का है, और 2 रुपया वाला का एगो है 20 गो, देखिए निकल जाएगा। समीकरण 1 आप मान रख दीजिए यहाँ, देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 32, x प्लस y का मान क्या है 12 बराबर में 32, x बराबर कर दीजिए आप 32, आई प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, कितना बच जाएगा 20 को, निकल गया कि नहीं निकल गया। इसी तरीका से सवाल पूछा गया है इसमें, ठीक है, इसमें कुछ था नहीं, है ना, आसान से निकल गया। अच्छा, इसको हम दूसरा विधि से भी बना सकते थे, लेकिन बोला था कि विलोपन विधि से बनाइए, इसलिए करके हम ऐसा बनाए, नहीं तो आसान विधि से भी हम इसको हल कर सकते थे। चलिए हो गया, आप लोग को ये समझाने के लिए हम किए थे, इसको आपको यहाँ से उतारना नहीं है, ये वाला बस यहीं तक है आपका, ऊपर चलिए हो गया।